जो भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते, भगवान कितना गिरकर उसकी सहायता करते। एक दो दर्शन कर लीजिए उदाहरण का। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, समझौते की वार्ताएं समाप्त हो गई और तय हो गया कि बिना युद्ध के शांति नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए एक दिन दुर्योधन भी गया और संयोग से उसी दिन अर्जुन भी पहुंचा। भगवान द्वारिका में अपने महल में शयन कर रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने मिलेंगे तो पूछेंगे, लेकिन पीताम्बर ओढ़कर वो सो रहे थे। तो पहले दुर्योधन पहुंच गया। अब दुर्योधन तो अहंकारी है, तो सिरहानी के ओर एक भगवान के सिर की ओर, तकिया की ओर एक सोफा पड़ा था, जाकर वो उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचा। अर्जुन तो भक्त है और भक्त तो हमेशा भगवान के संतों के चरणों में ही बैठा करता है। तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया। शास्त्रकार कहते हैं कि युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन भगवान के चरणों में बैठ गया था। चूंकि व्यक्ति सो रहा है और सोते जगते जब वो जगता है, चादर ऊपर से हटाता है, तो सबसे पहले दृष्टि उसके पैरों की ओर जाती है। सिर की ओर चश्मा बाद में देखता है, कहाँ रखा है तकिया के नीचे, पहले पैरों की ओर दृष्टि जाती है। तो भगवान जागे, पीताम्बर हटाया तो देखा सामने अर्जुन बैठा है। अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए? बोले बस आशीर्वाद लेने आए। तो पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, सोफे पर बैठा था सिरहाने को, प्रभु मैं भी आया हूं और इससे बहुत पहले आकर बैठा हूं। भगवान अच्छा 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 तुम भी आए हो? हाँ मैं भी आपसे आशीर्वाद लेने आया। भगवान का देखो भैया, आप दोनों मेरे अपने हो, आशीर्वाद मैं दोनों को दूंगा। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास नारायणी सेना है, एक मेरी नारायणी सेना ले लो, और एक मैं हूं निहत्था, एक मुझे ले लो। बंटवारा पूरा हो गया। और मांगेगा पहले अर्जुन, क्योंकि छोटे को पहले दिया जाता है। प्रसाद आया हो घर में तो पहले छोटे बच्चों को बांटा जाता है, बड़ों को बाद में दिया जाता है। तो दुर्योधन घबरा रहा है कहीं सेना ना मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। बोले कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। बोले नहीं, मैं खाली किसी की रोटी नहीं खाता, तेरा रथ हाँक दूंगा। बोले फिर तो मेरा बेड़ा पार हो गया। जिसके जीवन के रथ की डोर द्वारका नाथ अपने हाथ में ले ले, उसका तो रथ पार ही जाएगा, उसको कौन हरा सकता है। आनंद हो। दुर्योधन बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसा रे, विनाश काले विपरीत बुद्धि मूर्खों को मांगना भी नहीं आए, युद्ध का समय ये नचकैया का रास रचाया जाएगा युद्ध में। और दुर्योधन सेना लेकर आ गया, सेना लेकर आ गया। युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, क्यों भाई अर्जुन एक बात बता, तुझे यार मांगना भी नहीं आया? युद्ध का समय था, सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे निहत्थे को मांगकर तू क्या चाहता था? युद्ध नहीं जीतना चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। और जो हरि को स्वीकार करता उसकी हार कभी होती ही नहीं है, उसकी हमेशा जीत ही जीत होती। तो जो भगवान को समर्पित हो जाता है, पांडव पूरे भगवान को समर्पित हो गए, द्रौपदी भगवान को समर्पित हो गई। और किस सीमा तक भगवान ने पांडवों की रक्षा की है। एक बार जब उसकी सेना तहस नहस होने लगी तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह से कहा दादा आप आधे मन से युद्ध कर रहे हो या अंदर अंदर पांडवों से मिले हुए? बोले कैसे लगता है तुझे? बोले आपके रहते मेरी सेना गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, आप हो और फिर भी मेरी ये दुर्दशा। बोले अच्छा यारो मेरे ऊपर पक्षपात का लगा था। जा, कल का सूर्यास्त तब होगा जब रणांगण में अर्जुन की लाश गिर जाएगी। अब भीष्म पितामह की वाणी तो कभी असत्य होती नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, भीष्म की वाणी तो सत्य होती है। ये समाचार पांडवों की सेना में पहुंच गया, शिविर में पहुंच गया कि कल भीष्म दादा अर्जुन को मारने वाले हैं।
और अर्जुन नहीं बचे तो युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं है। पूरे पांडवों में शोक छा गया, पूरा शिविर शांत हो गया, मसाले बुझा दी, भोजनालय बंद कर दिया। सभी इसी चिंता में कि अर्जुन नहीं रहा तो क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। सबसे ज्यादा चिंतित हुए द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को भीष्म की वाणी तो सत्य होती है, वो तो असत्य की नहीं जा सकती, और अर्जुन ना रहा तो युद्ध का कोई अर्थ नहीं। देखो तो सही अर्जुन क्या कर रहा है इस समय। तो भगवान पहुंचे अर्जुन के टेंट में, उघाड़ कर देखा तो देखा खर्राट लेकर सो रहा था। भगवान ने कहा भाई कमाल का सुबक्कड़ है, जिसको कल मरना है वो इतनी निश्चिंत होकर सो रहा है। तो भगवान ने उसको झकझोर कर, ए पार्थ, ए अर्जुन, ये सोने का समय। हड़बड़ा कर उठा, गोविंद अभी आप जगे हैं? बहुत गहरी नींद आ रही थी, क्यों जगा दिया, क्या बात है? बोले तुझे मालूम नहीं भीष्म दादा की प्रतिज्ञा? बोले हम मालूम है। तो तू ये नहीं जानता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होती? बोले ये भी जानता हूँ कि भीष्म की प्रतिज्ञा तो सत्य होती है। तो तुझे ये मालूम नहीं तू कल मरने वाला है? बोले ये भी मालूम है। बोले जब तुझे मालूम है कि भीष्म दादा की प्रतिज्ञा असत्य नहीं होती और कल तुझे मरना है, तो तू इतना निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है? तुझे नींद कैसे आ रही है? मुझे देख पसीना से लथपथ हो रहा हूं चिंता में, तुझे नींद कैसे आ रही है? अर्जुन बैठ गया और भगवान के चरण पकड़कर अर्जुन ने कहा, गोविंद ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो कि तू इतना निश्चिंत होकर सो कैसे रहा है, तुझे नींद कैसे आ रही है? अरे जब मुझे ये मालूम है कि मुझे बचाने वाला बेचैन होकर जाग रहा है तो मुझे जागने की जरूरत क्या पड़ेगी? मैं तो चैन से सोवे सुख तुलसी भरोसे सीताराम। हमारे आचार्यों ने कहा है, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवर के बाबा सोवत पाव पसार। भगवान आपने देखा है छोटा बच्चा 6 महीने 8 महीने तक आपने देखा होगा, साल भर में शायद करवट बदलते हैं बच्चे का, है ना? लेकिन छोटे बच्चे ज्यादातर ऐसे सोते, सीधे दोनों हाथ खुले रहते, दोनों पैर खुले रहते, बिल्कुल निश्चिंत। उसको मालूम नहीं पिताजी पर कितना कर्जा है, घर में क्या क्या संकट है, बच्चे को कोई लेना देना नहीं। सोवे सुख तुलसी भरोसे सीताराम के। भक्त के लिए भगवान दिन रात जागता है, दिन रात जागता है। और जो कह देता है भगवान से कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो कितने गिरकर उसकी रक्षा और सहायता करते। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, जब पूरी की पूरी दुर्योधन की सेना समाप्त हो गई, अकेला दुर्योधन बचा, तो भीष्म दादा के पास पहुंचा रोते रोते, दादा युद्ध तो हम नहीं जीतेंगे पर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बोले अच्छा जा, कल सायंकाल जब मैं संध्या में बैठूं उस समय अपनी पत्नी को भेजना, तो मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, 1000 अर्जुन भी तुझे मार नहीं पाएंगे, जा। ये समाचार किसी प्रकार भगवान द्वारिकानाथ के पास पहुंच गया शिविर में कि कल भीष्म दादा और दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने वाले, और अगर उसको आशीर्वाद हो गया तो 1000 अर्जुन भी दुर्योधन को मार नहीं सकते। अब क्या करें? और पांडव मेरे, मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा हूं, वो कहते हैं कि आप हमारे हो, तो कैसे होगा? भगवान दौड़ कर गए द्रौपदी के शिविर में। द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चलो, कहाँ चलना है? भीष्म दादा के शिविर में चलना है। अरे महाराज वहां कैसे जा पाएंगे, इतना पहरा, इतनी सेना लगी है। बोले तू चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था करेगा, चल। क्या करना है? बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली है, अगर उसको पहले आशीर्वाद मिल गया सौभाग्यवती भव का, मैं तेरे खुले केश नहीं बनवा पाऊंगा, फिर बात खत्म हो जाएगी, उससे पहले तू चल। बोले वो पहुंच गई तो? बोले नहीं, वो रानी है, इतनी जल्दी नहीं जाएगी, पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, भौएं ठीक कराएगी, बाल ठीक कराएगी, मुंह धुलवाएगी, ऐसे थोड़ा ही चली आएगी वो, तू चिंता मत कर। और भगवान खतरा उठाकर द्रौपदी को अपने साथ ले गए, भीष्म की कुटिया के बाहर खड़ी कर दी।
द्रौपदी ने अपनी सैंडल उतारे, जो भी चप्पल वगैरह पहनी थी। भगवान ने कहा 5 बार जब तक तुम प्रणाम न कर लो तब तक अपना परिचय नहीं देना। द्रौपदी तो टेंट में प्रवेश करके, कुटिया में अंदर प्रवेश करके, भीष्म बैठे थे नेत्रबंद की संध्या में। भगवान ने सोचा इसी समय अगर दुर्योधन के परिवार का कोई आ गया और द्रौपदी के सैंडल पहचान लिए तो बवंडर हो जाएगा। तो भगवान ने द्रौपदी के सैंडल उठाए, अपने पीताम्बर में लपेटे और बगल में लगाए, और भगवान भी छुप गए कि मुझे भी देखेंगे तो भी बवंडर हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत वर्षों तक वो पेड़ रहा है, उसकी आड़ में भगवान छुप गए। भीष्म दादा की संध्या पूर्ण हुई और जैसे ही भीष्म दादा ने कहा ओम शांति शांति, तीसरी बार शाह बोलना ही चाहते थे, द्रौपदी ने माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, अब आंख नहीं खुली, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, बिटिया सौभाग्यवती भव। इसलिए दूसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम कर दो। अरे भाई कह तो दिया सौभाग्यवती रहो। इसलिए तीसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरण, अरे भाई कितना बुलवाओगे, सौभाग्यवती रहो। इसलिए चौथी बार कहा, दादा श्री चरण पर, अरे भाई सौभाग्यवती भव। इसलिए 5वीं बार जब कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, भीष्म केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे, माथा ठनक गया। ये 5 बार प्रणाम करने वाली कौन आगे? दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि एक बार भी मुश्किल से करती। ये 5 बार करने वाला कौन आ गए? हो न हो ये पांचाली हो सकती, अभी नेत्र नहीं खोले। भीष्म ने बंद नेत्रों से पूछा, बेटी परिचय बताओ कौन हो? बोले दादा आपकी कुल वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती। इतना कहना था, भीष्म ने माथा पीटना शुरू कर दिया, धरती पर सिर पटकने लगे। अरे द्रौपदी तूने क्या कर डाला? तो यहां तक आंखें से गई, युद्ध का निर्णय तो तूने कर दिया, जो होना था वो हो गया, कल तो केवल तमाशा दिखाया जाएगा, युद्ध का निर्णय तो हो गया। तू ये बता यहां तक पहुंची कैसे? बोले भगवान द्वारिका नाथ लेकर आए। गोविंद कहाँ है? बाहर है। और गोविंद गोविंद करते जब भीष्म बाहर की ओर दौड़े तो पीपल की आट में जो द्रौपदी की चप्पल छुपाए भगवान छुप कर खड़े थे, भगवान को प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही भीष्म ने साष्टांग प्रणाम किया है और भगवान ने झपट कर दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाकर भीष्म के कंधे को पकड़कर उठाने की कोशिश की, तो द्रौपदी की जो चप्पलें बगल में लगी थी भीष्म दादा के सिर पर जाकर गिरी। और उन द्रौपदी की चप्पलों को सिर पर रखकर भीष्म इतना रोए। ऐसा भी कोई भगवान हो सकता है कि भक्त की चप्पल लिए लिए घूम रहा है? ऐसा हो सकता है? तो जो भगवान के अपने हो जाते, जिनको भक्त कह देता प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे, तो भगवान कहते मैं फिर उसकी करूं सदा तीन के रखवारी, करूं सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखई तरसता है कि मेरे यार एक बार तो मेरी ओर देख ले, एक बार तो कह दे कि तू मेरा है मैं तेरा। 2-2 कौड़ी के लोगों को कहते घूमते वो हमारे बड़े खास हैं, वो हमारे बड़े संबंधी हैं, वो हमारे बड़े प्रिय हैं, वो हमारे बड़े। अरे कोई नहीं होता है, ये संसार सब स्वार्थ का है, कोई नहीं होता है, सब दिखावा। जो कभी पराया नहीं होता वही भगवान है और कोई दूसरा। इसलिए हमारे ब्रजवासी आज तक गाते आ रहे हैं, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे,